देखिएगा, ये पहली समीकरण आपकी क्या लिखी है, 6x+3y बराबर 6xy है ना। 6x+3y बराबर 6xy। तो समीकरण में इधर क्या होना चाहिए, इधर जो है ये प्योर आपका नंबर होना चाहिए, है ना। तो ये एक्स वाई यहां से हटाना है, तो एक्स वाई अगर हटाना है तो हम क्या करेंगे, इसको एक्स वाई से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है ना। इसका मतलब हम पूरे समीकरण को एक्स वाई से भाग करेंगे। तो अगर हम इस समीकरण 1 को एक्स वाई से भाग करें तो देखो ये 6x है, तो इसके नीचे एक्स वाई रख देंगे, फिर प्लस 3y है, इसके नीचे एक्स वाई रख देंगे, बराबर इधर 6xy है और इसके नीचे भी हम एक्स वाई रख देंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए ये आपका x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा 6/y, प्लस y से y कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3/x, बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो क्या बचेगा 6। ये आपका आ गया, जब हमने इसको सही किया इस वाले को, तो ये आपका आ गया समीकरण नंबर 1। यहां से नाम डालो, ठीक है, ऐसे एरो करके लगा दो, इससे क्या बन गया, ये 1 बन गया। क्योंकि अगर आप इसको 1 2 बोलोगे तो यहाँ पे 3 बोलना पड़ेगा, है ना। तो फालतू नंबर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। इसी तरह ये जो ये नंबर है, इसको या अगर चाहो तो डाल सकते हो, चलो इसको 1 डाल दो और इसको 2 डाल दो। तो 1 को जब आपने सही किया तो जो समीकरण बनी इसको नाम क्या दे दो आप, 3, ठीक है ना। इसी तरह समीकरण 2 ये जो है, इसको आप एक्स वाई से भाग कर दो, तो जब 2x के नीचे आप एक्स वाई रखोगे तो x x कट जाएगा, क्या बचेगा 2/y, प्लस जब 4y के नीचे आप एक्स वाई रखोगे तो y कटेगा, तो क्या बचेगा 4/x। इसी तरह जब 5xy के नीचे आप एक्स वाई रखोगे तो एक्स वाई कट जाएगा, क्या बचेगा 5। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये नीचे y यहां भी है, यहां भी y, यहां x यहां भी x, लेकिन ये गुणांक y का यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो चाहे आप x का गुणांक बराबर कर लो, चाहे y का गुणांक बराबर कर लो। किसका बराबर कर दें, बोलो, y का कर दें कि x का कर दें। तो अगर y का बराबर करना है तो यहाँ पे देखिए y के ऊपर कितना है 6, तो यहां पे 2 की जगह पे क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, तो बराबर हो जाएगा। अब ये 2 जो है 6 कैसे बनेगा, जब इसको हम 3 से गुणा करें, 3 दूना 6, इसका मतलब समीकरण 4 को किससे गुणा कर दें, 3 से। तो हमने लिखा समीकरण 4 को किससे गुणा किया, 3 से, 3 से गुणा। तो जब इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 गुना क्या हो जाएगा 6, 6/y हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहां भी 3 से गुणा होगा तो 3 चको 12, 12/x, यहां भी 3 से गुणा होगा तो 3 का 5 में गुणा 15। अब ये 4 से क्या बन गया 5। अब आपके समीकरण एक ये है 3 और एक समीकरण ये है 5। यहां भी देखिए 3 में भी 6/y और समीकरण 5 में भी 6/y बराबर है 6/y, ये भी प्लस का है, ये 6/y ये भी प्लस का है। तो दोनों जब एक जैसे चिन्ह के हैं तो कटेंगे कब, जब घटाया जाएगा। तो हम लिख देंगे समीकरण 5 से समीकरण 3 को घटाने पर। यहां पे हमने लिख दिया समीकरण 5 और माइनस समीकरण 3। इसका मतलब हम 5 से 3 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो समीकरण 5 हमारी क्या है 6/y प्लस 12/x बराबर 15, ये समीकरण है 5। और समीकरण 3 हमारी क्या है, समीकरण 3 हमारी ये है 6/y प्लस 3/x बराबर 6, ये समीकरण हमारी है 3। तो घटाने में होता क्या है,
नीचे वाली लाइन के चिन्ह बदल जाते हैं। तो जैसे ये 6/y है, माइनस का हो जाएगा, अब ये प्लस का 6/y माइनस का 6/y कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का 3/x माइनस का हो जाएगा, तो 12 से 3 घटा 9, तो हो जाएगा 9/x बराबर ये माइनस हो जाएगा 6, 15 से 6 गया 9। अब 9 के नीचे कुछ नहीं तो क्या बना दो 1, ठीक है, तो तिरछा गुणा कर दो, 9 के सामने x है तो क्या हो जाएगा 9x बराबर 9 एक कम 9, तो x बराबर 9 और ये 9 कहाँ जाएगा बटे में, तो 9/9 का मतलब 1, तो आपका निकल आया x, सॉरी ये 9 है, तो आपका निकल आया कितना x बराबर क्या निकला 1। अब x का मान चाहे समीकरण 3 में रख दो, चाहे समीकरण 4 में रख दो और चाहे समीकरण 5 में रख दो, जिसमें दिल करे आपका उसमें रख दो। तो हम x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 आपकी ये है, ये देखिए लिखा 6/y, तो हमने लिखा 6/y प्लस 3/x, तो जहां पे x है x की जगह पे क्या रख लेंगे 1, क्योंकि x 1 निकला है, बराबर ये क्या है 6, तो 3/1 का मतलब 3 ही तो होता है, तो ये प्लस का 3 जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो इधर 6/y बराबर ये 6, ये प्लस 3 रह गया माइनस का 3, तो 6/y बराबर 6 से 3 घटाओगे 3 बचेगा, तो 3 के सामने y है तो तिरछा गुणा करोगे 3y हो जाएगा और बराबर 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 रख लो, तो 6 कम 6, तो y बराबर 6 और 3 कहाँ जाएगा नीचे, तो 3 से 6 में भाग किया तो क्या आया 2, तो आपका आंसर क्या हुआ, आप अपना आंसर लिख देंगे, यहां पे आंसर लिख दो आप, आंसर क्या लिखोगे x बराबर आपका आया है 1 और y बराबर आपका कितना निकला है 2, ठीक है, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। हल करने का मतलब क्या होता है, x और y का मान निकालना। देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, पहला समीकरण है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरा समीकरण है 1/2 गुणित 3x प्लस वाई माइनस 1/2 गुणित 3x माइनस वाई बराबर -1/8। अब यहां पे देखिए 3x माइनस वाई है, यहां भी 3x माइनस वाई है, यहां 2 है, यहां पे नीचे 2 नहीं है, अगर यहां पे भी 2 बन जाए तो ये और ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और प्लस माइनस है तो जोड़ने से कट जाएगा, तो यहां नीचे 2 बनाना है, तो अगर ऊपर 2 बनाना होता तो हम लिखते 2 से गुणा करने पर, और नीचे 2 बनाना है तो हम लिखेंगे 1/2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 1 जो है हमने लिखा समीकरण 1 को 1/2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को क्या कर दिया 1/2 से गुणा, तो देखिए जब यहां पे 1/2 से गुणा होगा तो ये 1/2 ऐसे हो जाएगा कि नहीं, यहां भी 1/2 ऐसे हो जाएगा और यहां भी 1/2 ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 और नीचे क्या साथ में 3x प्लस और y, एक एक का गुणा तो एक रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर देखिए ये प्लस 1 और 1 का गुणा तो एक रहेगा, और नीचे क्या है 2 और ब्रैकेट में 3x माइनस वाई, फिर बराबर ये देखिए क्या है 3 एक कम तो 3 रहेगा और नीचे 4 दूना 8, ये समीकरण 1 से बन गया समीकरण 3, ठीक है। अब इसके नीचे रख देंगे समीकरण 2, समीकरण 2 क्या है 1/2 और गुणित 3x प्लस वाई फिर माइनस 1/2 और गुणित 3x माइनस वाई और बराबर माइनस का 1/8। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम टू सेम बराबर है, एक प्लस एक माइनस, तो कैसे कटेंगे जोड़ने से,
तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो जब हम जोड़ेंगे तो यहां देखिए इसका जो हर है वो है 2 गुणित 3x प्लस वाई, इसका भी हर है 2 गुणित 3x प्लस वाई, हर दोनों का बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा। तो ये अंश है 1 और ये भी 1, तो 1 1 कितना हुआ 2, 1 1 कितना हुआ, और बटे नीचे क्या है, नीचे है 2 और ब्रैकेट में 3x प्लस और वाई। बात समझ में आई क्लियर? ये देखिए ये प्लस और माइनस बराबर है, कट गया। यहां पे देखिए यहां भी हर 8 है, यहां भी 8 है, हर बराबर है तो नीचे 8, ये 3 प्लस का ये 1 माइनस का, तो 3 से 1 गया, क्या बचा 2। ठीक है, अब देखिए ये वाला 2 ऊपर का, ये वाला 2 कट जाएगा कि नहीं, तो क्या बचा, ऊपर से यहां कुछ नहीं, दिस मीन्स 1, क्या बचा 1 बचा, और बटे नीचे क्या है 3x प्लस वाई बराबर, इधर से क्या है 2/8, तिरछा गुणा कर दो, 2 का 3x में गुणा होगा तो 2 3 6x, और प्लस 2 का y में गुणा होगा, या ऐसे कर दो, यहां कर दो, 2 1 कम 2, 2 चक्को 8, ठीक है ना। तो 3x प्लस वाई के सामने क्या है 1, तो 3x प्लस वाई का 1 में गुणा करोगे तो 3x प्लस वाई ही रहेगा, और 4 के सामने 1 है तो 4 एक कम क्या हो जाएगा 4। इसको समीकरण नंबर नाम दे दो 1 2 3, इसको नाम दे दो नंबर 4। क्या नाम दे दो, नंबर 4। अब ये 3x प्लस वाई बराबर 4 है, तो 3x प्लस वाई का मान कहां रख दो, इसमें रख दो समीकरण 2 में, इसमें। तो आपका समीकरण 2 से आप लिखेंगे, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में क्या है 1 बटे नीचे क्या है 2, और यहां पे कोई चिन्ह नहीं तो कौन सा गुणा का चिन्ह, और 3x प्लस वाई ये, तो 3x प्लस वाई किसके बराबर है 4 के बराबर, तो यहां इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 4, और फिर माइनस 1/2 और ब्रैकेट में 3x माइनस वाई, और बराबर क्या है -1/8। समझ में आया ठीक है कि नहीं है? तो यहां देखो 4 गुना 8, ये 1/8 हुआ, -1/2 और ब्रैकेट में 3x माइनस वाई बराबर -1/8। ठीक है, तुमको आंसर कर दो, तुम सवाल लगाओ। इधर देखो, अब ये -1/2 और ब्रैकेट में 3x माइनस वाई बराबर, ये -1/8 है, ये वाला 1/8 उधर ले जाओ तो ये भी हो गया माइनस का 1/8। ठीक, ये माइनस का 1/2 और ब्रैकेट में 3x माइनस वाई बराबर, देखिए दोनों माइनस हैं और नीचे हर बराबर है तो जुड़ जाएगा, -1 मिलके -2/8 हो जाएगा, और 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, ये -1/4 हो गया। देखो इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, तो जब दोनों साइड माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए जब बराबर है तिरछा गुणा होता है, ये देखिए 4 के सामने क्या है 1 और इसके सामने क्या है 1, तो इसका जब इसमें गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो ये है वही रहेगा। तो देखो इस ब्रैकेट के बाहर 2 है तो 2 3 6, कितना x हो जाएगा 6x, और फिर -2 का y में गुणा तो क्या कितने y हो जाएगा 2y, इधर 4 1 कम 4, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो कि 2 से भाग कर दो पूरे समीकरण को, तो 2 3 6 3x, -2 से इसको भाग किया तो 2 कर जाएगा, क्या बचेगा y, और 2 से इसको भाग करो तो 2 दूना 4, तो ये समीकरण 4 थे, ये समीकरण क्या हो गई 5। अब आप क्या करो, देखो 4 में ये प्लस y है और 5 में -y है, अगर दोनों समीकरण को जोड़ दोगे तो y y क्या होगा कट जाएगा,
तो आप लिखोगे समीकरण 4 और प्लस समीकरण 5, इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर। तो समीकरण 4 आपके ये है, इसमें प्लस वाई है, तो ये प्लस वाई और इसमें माइनस वाई है, ये दोनों कट जाएंगे कि नहीं? तो यहां से कितना एक्स है? 3x, और यहां से भी कितना एक्स है? 3x। तो 3x कितने एक्स हो गए? 6x बराबर, इधर क्या है? 4, और इधर कितना है? 2। तो 4 2 कितना हो गया? 6। तो x बराबर 6, और ये 6 आया बटे में नीचे, तो बराबर 1। तो x का मान कितना आ गया? 1। अब x का मान रख दो समीकरण 4 में। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 क्या है? 3x प्लस वाई बराबर 4, ये तो समीकरण 4। तो 3x निकला है 1, तो 3 गुणित x की जगह पर 1 प्लस वाई बराबर 4। तो 3 एकम कितना हुआ? 3। तो y बराबर 4, ये 3 एकम 3, 3 हो जाएगा तो माइनस का 3। तो y बराबर 4 से 3 घटा कितना आया? 1। तो आपका आंसर हो गया इसका कि जो x निकला था वो 1 था, x बराबर 1, और y बराबर भी कितना निकला है? 1। ये आपका आंसर हो गया।